हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी लोग देख पा रहे हो कि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा चेंज हो गया है। असल में इसके पीछे रीज़न ये है कि कुछ मतलब इमरजेंसी होने की वजह से जो है क्लासेस जो हैं ये आज के लिए ऑफ कर दी गई हैं, रोक दी गई हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि आप लोग टाइम से तो इंतज़ार करेंगे ही, तो कुछ ना नया दिया जाए, है ना। तो इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। आपको काफ़ी मतलब अजीब लग रहा होगा कि सर कहाँ से रीजनिंग से आप मैथ में आ गए। तो कोई बात नहीं, मैथ का ये टॉपिक नहीं है, बस मैथ का थोड़ा सा ये कुछ अंश है, मतलब जिसको जानना बड़ा ज़रूरी होता है एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ व्यू से। इस वजह से जो है हम लोग इसको थोड़ा सा आज अच्छे से समझने वाले हैं। हालांकि मल्टीप्लाई तो मैं बहुत डीपली पढ़ाता हूँ, बहुत डिटेल पढ़ाता हूँ। हम लोग मल्टीप्लाई का एक मतलब समझ लीजिए कि बहुत छोटा सा अंश हम लोग आज सीखने वाले हैं। और केवल 5 का मल्टीप्लाई सीखेंगे हम लोग। और 5 के मल्टीप्लाई जो मेरी पुरानी वीडियो है उससे कहीं हम लोग आगे का मतलब सोच के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दशमलव रिगार्डिंग भी देखने वाले हैं। जो भी चीज़ें होंगी, जो क्वेश्चंस होंगे, उनके रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे, समझेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। समय ज़्यादा नहीं है, बट जितना भी समय मैं समझाऊंगा वो बहुत ही यूनिक होगा, बहुत ही अलग होगा। आपको लगेगा कि हाँ सर, आज का क्लास में मतलब हम लोगों को कुछ नया सीखने को मिला। इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ आपको सीखने को नया मिलेगा, इतना जान लीजिए। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग हेडिंग बहुत ही एक्साइटेड हैं हम भी आप लोगों को बताने के लिए। तो हेडिंग क्या है? हेडिंग है ये आपकी कि मल्टीप्लाई ऑफ 5, या आप कह सकते हैं इसको मेरे भाषा में मल्टीप्लाई, या फिर ऐसे लिख दीजिए मल्टी, है ना। चलिए पूरा लिखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख दे रहे हैं ना, मैजिक ऑफ मल्टीप्लाई, ये ठीक है। मल्टीप्लाई भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ जाइए। तो मैजिक हम लोग देखने वाले हैं, बहुत बेहतर तरीके से हम लोग पहले समझने वाले हैं। होता क्या है कि जब हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 5 का, हम लोग केवल और केवल हम लोग यहाँ पे किसका हम लोग समझने वाले हैं, 5 के पावर में। हम लोग 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4 तक हम लोग आज समझेंगे। इतना समझेंगे। 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 5, 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 25, 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 125, 5 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 625। इसका मल्टीप्लाई हम लोग आज समझने वाले हैं। जैसे थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए होता क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर में, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका 8 है, 8 में अगर हमें 5 का मल्टीप्लाई करना हो तो होगा क्या कि हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 5 बट्टे 40, 5 बट्टे 40। लेकिन इसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है, ध्यान से देखिए। ये जो 5 है ना, 5, इस 5 को हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग समझते हैं 10/2, 10/2। अब ये 10 क्या करेगा, ध्यान दीजिए, ये 10 क्या करेगा, तो 10 का इतना बेहतरीन काम होता है किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने का, उसके पीछे जाके चिपक जाएगा ऐसे। इस 10 का मल्टीप्लाई अगर हम 8 में करें तो इसके पीछे जाके चिपक गया। चिपकने का सीधा सीधा सा मतलब इसका ये है, ध्यान दीजिएगा, सीधा सीधा सा मतलब ये है कि वो जाके जब जैसे चिपकेगा तो वो 80 बनेगा और सीधा उसका आधा होगा, तो जाकर के हमारा आंसर फाइनल आता है क्या, 40। आपको लगेगा सर जी इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, या टाइम लगेगा इतना? नो, इतना टाइम नहीं लगेगा। अब इसके पुराने वाले वीडियो में अगर आप बात करेंगे, पुराने वाले वीडियो में जब मैं आपको बताया था, जो सिखाया था, आधा करने डायरेक्ट सिखाया था मैं, आधा। आज इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये 40 आ गया, दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा होगा क्यों, क्यों हम 2 से भाग करेंगे, तो ध्यान दीजिए।
अब होगा क्या कि जैसे ये 5 है ना, 5 के पावर 1 है ना, तो आप 5 का कॉम्प्लीमेंट्री जो वो होता है, नंबर होता है, वो 2 होता है, जो कि मिला करके उसको 0 बनाता है। अगर 5 के पावर 1 का मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, 5 के पावर 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 2 के पावर 1 से आपको भाग देना पड़ेगा। भाग देने का नंबर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर 5 के पावर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 2 के पावर 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब भाग करना पड़ेगा। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप समझ लो, फिर आगे हम बात करेंगे। 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि 2 के पावर 3 से हमें भाग करना पड़ेगा। 5 के पावर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 के पावर 4 से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब भाग करना पड़ेगा। 2 के पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, और 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16। बस इतना समझो आप। अभी आपको ना बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, अब उसकी चिंता ना करें। बस अतः आप इतना जानें कि 5 और 2 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मल्टीप्लाई में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई सीखते हैं तो 5 के पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 2 से भाग करेंगे, 5 के पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 4 से भाग करेंगे, 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 8 से भाग करेंगे, 5 के पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 16 से भाग करेंगे। हम बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं ये सारी बातें जो हमने आपको अभी अभी ओरली समझाई। जैसे अगर हम किसी भी संख्या में मान लेते हैं यहाँ पे 84 मल्टीप्लाई बाई 5 है, मल्टीप्लाई बाई 5 है। पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज का जो है ना, आज का जो क्लास है ना, वाकई में आपको बहुत अलग लगेगा। समझिएगा पहले इस बात को। 84 में हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है, 84 में हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे? अब 5 का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। आप 5 का मल्टीप्लाई का मतलब 5 के पावर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 5 का मतलब 5 के पावर 1। तो अब 5 के पावर 1 का मतलब क्या है? आपने कहा सर 10 का मल्टीप्लाई करो, यानी कि इस 840 समझो इसको, 84 को, और 5 के पावर 1 है ना, तो 2 के पावर 1 से भाग कर दो इसको, यानी कि इसका आधा कर दो। 2 चौक 8, 2 दूना 4, ये हो गया 0। जैसे कि हम लोग अगले वीडियो, इसके पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे डायरेक्टली कि आंसर कैसे निकालते हैं, तो सर जो लिखा हुआ है ना उसका आधा कर दो आप, 84 का आधा 42, 0 चुका दो। तो ये बात किए थे हम लोग पिछले वीडियो में। बट आज इसके कॉन्सेप्ट के पूरा मतलब हम लोग निचोड़ देखने वाले हैं, पूरी निचोड़ इसकी जितने भी हैं सारे सब कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट एक बार में समझने वाले हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे 84 में ही हमें मल्टीप्लाई करना है 25 का, तो 25 क्या है आप बताओ ना, 25 क्या है? तो एक छोटा सा बालक भी रहेगा ना, बालक मतलब ना छोटा सा लड़का एक रहेगा ना, वो भी कहेगा सर 25 तो 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 2। तो मैं आपसे क्या कहूँगा कि बाबू इसको ऐसा करो, ये नंबर लिखा है ना 84, 84 लिखो, 5 के पावर 2 है ना तो 2 जीरो लगाओ, 5 के पावर 1 था ना, 1 जीरो लगा था यहाँ पे, 5 के पावर 2 है ना, 2 जीरो लगाओ, और 2 के पावर 2 से भाग करो। 2 के पावर 2 एक छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे को भी पता होगा कि 4 होता है। 2 के पावर 2 का मतलब 4 होता है। 4 से भाग करेगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4, यानी कि अगर हम 84 में 25 का गुणा करें तो कितना आने वाला है? 2100 आने वाला है। क्लियर? समझ में आ रहा आपको अच्छे से? बहुत बेहतर तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि कोई डाउट ना हो आज के सेशन में, और आज के सेशन में आप बहुत बेहतर चीज़ सीख पाओ। ठीक है, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा सा आगे ले चलेंगे, समझेंगे कि क्या और भी नंबर पे ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 8, 3, 2, मल्टीप्लाई करना है 125 का। अब ध्यान से देखो, 832 गुणे 125 करना आसान बात नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। बट मैं आपको आसान यहाँ पे बनाने की कोशिश पूरा का पूरा करूँगा, और आपको मैं सिखाऊंगा कैसे इसको कर सकते हैं।
125 को क्या आप ये नहीं सोच सकते कि सर ये तो लिखा है 5 के पावर 3? नहीं सोच सकते? सोच सकते हो ना इतना? ठीक है। तो 5 के पावर 3 का मतलब सर जो नंबर है ना 8 3 2, उसमें हम पावर 3 के हिसाब से 3 जीरो लगाएंगे। पावर 3 के हिसाब से 3 जीरो लगाएंगे और किससे भाग करेंगे? पावर 3 के वजह से 2 की पावर 3 से भाग करेंगे। तो 2 की पावर 3 से अगर हम भाग करें यानी कि हम 8 से भाग करेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है आप बता दो? 2 की पावर 3 का मतलब 2 का गुणा 3 बार, 2 का गुणा 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8, 8 से भाग कर दिए। अब भाग करोगे तो आपको आंसर लिखना है। कितना आंसर आएगा इसका? 8 से काटो, 8 दहाई में 80, 3 बचा 32, 8 चौके 32, हो गया मल्टीप्लाई। बस इतना सा ही आपको करना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हमने आपको 3 एग्जाम्पल डिटेल सोल्यूशन के साथ मैंने आपको दिखाया, समझाया। बट मैं अभी नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, यानी कि ये मतलब नेक्स्ट पेज पे हम अभी यही आपको दिखाने जा रहा है। ध्यान दीजिए अभी एक बार, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना 8 3 4 3 2, मल्टीप्लाई करना है 1 2 5, 1 2 5। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 125 का 83,432 में। तो क्या हम इतना सारा सब कुछ लिखेंगे जैसे सारे क्वेश्चंस में हमने लिखा? नो, कभी नहीं। हमें लिखना ही नहीं है, हमें वही समय तो बचाना है प्रतिद्वंदी से। तो हमें दिमाग में ये आ गया है कि सर ने बताया था 125 का मतलब 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 का मतलब 3 जीरो बढ़ेगा, और 5 के पावर 3 का मतलब ये होता है कि 2 के पावर 3 से हम भाग करेंगे। 2 के पावर 3 से भाग करने का मतलब ये है कि हम 8 से भाग करेंगे। तो सीधा सा मतलब ये हो गया कि 5 से गुणा करेंगे तो 2 से भाग करेंगे, 25 से गुणा करेंगे तो 4 से भाग करेंगे, 125 से गुणा करेंगे तो 8 से भाग करेंगे, 625 से गुणा करेंगे तो 16 से भाग करेंगे, और ऐसे ही आगे अगर हम भाग करेंगे 3125 से तो फिर हम उससे 32 से भाग करेंगे, ऐसे होगा। बट 16 तक बच्चों को भाग आती है, इस वजह से मैं 16 तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है? आज तो हम लोग नॉर्मल नंबर्स में मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं। फिर कभी टाइम मिला ऐसे तो मैं आपको एक वीडियो दिन में या फिर ऐसे कहीं पे भी डालूंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा कि अगर पॉइंट में मल्टीप्लाई करते हैं और इन्हीं नंबरों के साथ 125 से, 5 से, 25 से, तो कैसे हम कितना समय में कर पाएँ, उस पे भी हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। ठीक है? तो आज का जो ये सेशन है ना, ये केवल और केवल सिंपल नंबर के लिए है और कॉन्सेप्ट सही थे ये। ठीक है? जिसको आप भूल नहीं पाओगे, कभी नहीं भूल पाओगे, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया कि 125 का मतलब 8 से भाग करना होता है। 8 से भाग करने का मतलब 3 जीरो बढ़ा करके ना, तो हम भाग कर देंगे डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट हम भाग ही कर लेंगे। जैसे 8 दहाई में 80, 3 34, 8 चौके 32, 2, ये हो गया आपका कितना? 23। तो अगर 8 तिरिक 24 तो 23 है, लेकिन 7 से बच गया, तो 8 दूना 16, 7 बचा, 72 हो गया। 8 9 72, भाग दे दिए अब 8 से आराम से, एक भाग दे दिए ना। अब जब भाग दे दिए ना, तो आपका सीधा सीधा भी बचा है 3 टू जीरो, क्योंकि आपको पता है कि 125 5 के पावर 3 है, मतलब 3 जीरो होना जरूरी है, और ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। अब बताओ इतना फास्ट मल्टीप्लाई अब कर सकते हो क्या? बताओ। अभी ये सादा है, अभी ये बहुत सादा है। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूँ। जैसे 4 8 6 3 2 मल्टीप्लाई 6 2 5, हो गया ऐसे। अब देखिए, अगर हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाना हो तो मैं आपको आसान बना के एक बार दिखा देता हूँ। एक बार, यानी कि 48,656 गुणे 625, इसका मल्टीप्लाई हमें करना है। अब बताओ इतना नॉर्मल बच्चा अगर कोई रहेगा तो कितना देर में करेगा? बहुत समय लग सकता है उसको। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप करने वाले हो। आप केवल और केवल ये समझोगे कि ये 5 की पावर है कितना, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर
4। तो हम इसको करेंगे 2 के पावर 4 से भाग। 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16। 16 से भाग करेंगे, 16 से इसको भाग करेंगे तो हम लिखेंगे 16 तिया 48। ठीक, एक बार में कट गया, फिर ये 2 बार में कटेगा तो 16 चौके 64, 16 कम 16, ये हो गया आपका 3041। 16 क्या है, 2 के पावर 4 है, 625 क्या है, 5 के पावर 4 है। तो 5 के पावर 4 का मतलब ना यहाँ पे 4 जीरो लगा दीजिए, यानी कि 48,656 गुना 625 करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। देख लो कितना है। इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं बता दूं, और स्टार्टिंग में भी मैंने बताया कि आज समय का कमी था और बहुत सारी कुछ और रीज़न थे जिसकी वजह से जो है आज क्लास नहीं हो पाई। तो इसलिए मैं आपको ये मल्टीप्लाई का सेशन दिया। मल्टीप्लाई में हम लोग बहुत छोटी सी टॉपिक सीखे। 5 का मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, 5 के पावर के मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई करें तो क्या करें, 8 का मल्टीप्लाई तो करें तो क्या करें, 16 का मल्टीप्लाई करें तो क्या करें, किसी भी नंबर में, दुनिया के किसी भी नंबर में। फिर हम लोग बात करेंगे एनी नंबर में मल्टीप्लाई एनी नंबर में करें तो क्या करें। फिर स्क्वायर रूट, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। वो धैर्य रखेंगे आप लोग तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। हो सकता है तो मैं इस पे भी एक सेशन, एक वीडियो में लेकर के आऊँ, दिन में कभी भी आपको ये मिल जाएगी। और बाकी शाम का जो क्लासेस जस्ट का तस वो चलता रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि आज कुछ इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से मैं आपको क्लास नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्लास कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।